ਵੱਲੋਂ ਆ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਓਏ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਸੰਗਿਓ ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਓਏ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਓਏ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਤੇ ਚੜ੍ਹਵੇ ਮਾਇਆ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਤੇ ਚੜ੍ਹਵੇ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਗਏ ਜਰ ਵਿੱਚ ਓਏ ਕਸੜਵੇ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਗਏ ਜਰ ਵਿੱਚ ਓਏ ਕਸੜਵੇ ਮਾਇਆ ਸਭ ਫਰਕ ਢੱਲੋਂ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਓਏ ਸੱਤ ਫਰਕ ਢੱਲੋਂ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਸੰਗਿਓ ਨਾ ਮੱਲੋਂ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਓਏ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਓਏ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪੋਂ ਸੜਦਾ ਡੁੱਗ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰੂਪੋਂ ਸੜਦਾ ਡੁੱਗ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦ ਯਾਦ ਆਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਦ ਯਾਦ ਆਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲੋਂ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਓਏ ਚਿੱਠੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲੋਂ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਸੰਗਿਓ ਨਾ ਮੱਲੋਂ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਓਏ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਓਏ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਮਾਏ ਕੇ ਦਸੀਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਮਾਏ ਕੇ ਦਸੀਂਦੇ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਫੁੱਟ ਕੇ ਓਏ ਔਖੇ ਡੰਗ ਧਿਕੇ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਫੁੱਟ ਕੇ ਓਏ ਔਖੇ ਡੰਗ ਧਿਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਓਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਸੰਗਿਓ ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਓਏ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਪਉਂਦਾ ਸੇ ਓਏ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ
ਉਦਾਸੇ ਹੋਏ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੇ ਸੰਗਿਓ ਨਾ ਮੱਲੋ ਆ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੇ ਹੋਏ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੇ ਹੋਏ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੱਲੋਂ हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। रहमत के खालिक और मालिक खुदा, तूने इस कायनात को बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी मोहब्बत के साथ इसको तख्लीक किया और इस कायनात में तूने बहुत सारे मौके, बहुत सारे फज़ाइल, बहुत सारे फल, फूल, पौधे, दरख्त और अनाज तूने इंसान के लिए अता किया ताकि इंसान इन तमाम चीज़ों से इस्तेमाल कर सके। ऐ खुदा, हम तेरी तमाम नेमतों के मशकूर है आज की शाम, और ख़ास तौर पर हम मशकूर है क्रिसमस के मौका के हवाले से आज तूने ये मौका अता फरमाया ताकि हम अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांट सकें। आज के दिन यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं। आज की शाम हम दुआ करते हैं मस्जिद की सारी इंतजामिया के लिए जिन्होंने ये खूबसूरत हाल और ये खूबसूरत शाम जो है हमें अता फरमाई है। खुदावंद तो उनके रिज़्क़ में बरकत डाल, तो इससे भी ज़्यादा अता फरमा और तो उनके साथ हो। यहाँ पर बैठे हुए अपने तमाम मुस्लिम दोस्तों के लिए भी दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद तो उनको भी बरकत दे और तो हमेशा उनको अपनी मुहाफ़ज़त में रख। इसके साथ ही अपनी कलीसिया के लिए भी दुआ करते हैं जो आज पूरे पेरिस से यहाँ पर आए हैं ताकि क्रिसमस की खुशियाँ या बड़े दिन की खुशियों को मना सकें और वो मसीहा जो बैतलहम में पैदा होने को है हम उसे दिल खोल कर दाद दें और खुशामद कहें। ऐ खुदावंद तो आज की सारी शाम को बाबरकत बना और हमारे तमाम लोगों के साथ हो, तमाम फादर्स और सिस्टर्स के साथ हो जहाँ पर बैठे हुए हर फर्द को बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही नाम से, आमीन। चाचा साहब के लिए एक शेर कहना चाहूंगी। गुजरी है उम्र जितनी अभी रहेगी, गुजरी है उम्र जितनी अभी रहेगी, तेरी कमी रही है तेरी कमी रहेगी, अहदे वफा में कह दो ये पुख्तगी रहेगी, अहदे वफा में कह दो ये पुख्तगी रहेगी, जब तक जुनून रहेगा ये दीवानगी रहेगी। आज की शाम मैं अपनी डोमिनिकन सिस्टरों की तरफ से, डोमिनिकन फादरों और ब्रदर बशीर की जानिब से, तमाम मुबशरान अंजील की जानिब से आज ये खूबसूरत शाम के लिए आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे लिए ये बहुत इज्जत की बात भी है कि आज फारूक साहब, मासूद अजीज साहब और हमारे दोस्त इफ्तिखार साहब, तो दूसरे भी तमाम मुसलमान हमारे भाई और बहनें, मिसेस नुसरत अली शाह हमारे दरमियान तशरीफ रखती हैं। तो हम आप सबको भी जैसे फादर सैमी पहले भी कह चुके हैं खुश आमदीद कहते हैं, और हमारे लिए ये बड़ी इज्जत की बात है, फ़ख्र की, कि ये बहावलपुर की तारीख में पहली दफ़ा अपनी नौयत का ये एक इज्तिमा है, इकट्ठ है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग के हवाले से। आज से 5-6 दिन पहले हम इसी हाल में थे, तो मैंने यहाँ पर बात की थी। कोई 200 मौलवी थे, मौलाना थे जो यहाँ पर आए थे, और कुछ मुस्लिम
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दूसरे दोस्त भी थे। तो फैसल साहब हमारे बड़े प्यारे मोहतरम दोस्त हैं, हमारे बेनिफैक्टर हैं, मोहसिन हैं, इनसे भी हमारी दोस्ती है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हम अमन के लिए, क्रिसमस के लिए इकट्ठे हैं। ईशाया नबी ने अपनी किताब में लिखा कि यसू सलामती का रईस है। उसके जमाने में लोग अपनी तलवारों को तोड़कर हल के फल बना लेंगे, लोग अपने नेज़ों को पिघलाकर दरांतियां बना लेंगे। तलवार और नेज़ा जंग की अलामतें हैं, जबकि हल का फल और दरांती ज़राअत और अमन की अलामतें हैं। उसके ज़माने में शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पिएंगे, गाय और हथनी इकट्ठे चलेंगे। एक छोटा मासूम बच्चा नाव के साथ खेलेगा और उसे कुछ नहीं कहेगा। ये तमाम की तमाम तशबीह हैं। ईशाया नबी अपनी किताब में लिखता है, तो ये जितने भी कंट्राडिक्टरी चीजें हैं उनके इकट्ठे होने की बात है, अमन के जमाने की बात है, सलामती की बात है। तसल्ली दो मेरी उम्मत को, तसल्ली दो, ढीले घुटनों को मजबूत करो। तो ये क्रिसमस का पैगाम अमन और दोस्ती, आज़ादी और मोहब्बत का पैगाम है। आज की अंजील मुकद्दस में आपने सुना है कि आग में बाला पर खुदा को जला और जमीन पर नेक नियत इंसानों को के लिए सलामती, अमन। हम लोग जंगों की वजह से बड़े सहमे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। हमारी पूरी नेशनल साइकी पे इसका असर हुआ है। मैं ये समझता हूं कि आज का इंसान अंदर से बिल्कुल प्यासा हो गया है। हमें अमन की बेहद जरूरत है। खुदाम यीशु मसीह ने हमेशा अपनी इस जमीनी जिंदगी में इंसानों से टूटकर मोहब्बत की, अंधों को बिनाई बख्शी, मस्कीनों को खुशखबरी दी और कैदियों की जंजीरें तोड़ी। ये मोहब्बत, आज़ादी, अखुवत का पैगाम है जो न सिर्फ यीशु ने दिया बल्कि रसूल पाक ने अपनी अमली जिंदगी के जरिए भी दिया। एक बेवा, एक औरत जो थी वो उन पर पूरा क्रिकेट फेंकती थी और उन्होंने उसे बर्दाश्त किया। एक दिन वो ऐसा नहीं कर सकी तो वो छत पर तशरीफ ले गए और उस औरत का हाल पूछा। तो वो हुजूर पाक की जिंदगी से बड़ी मुतासर हुई। यहूदी वफद का जो मस्जिद नबवी में कयाम है, ये बर्दाश्त और डायलॉग की खूबसूरत मिसाल है। तो हमें एक दूसरे के साथ डायलॉग का कल्चर डेवलप करना है। तहजीबों के दरमियान जो क्लैशेस हैं, मशरक और मगरब, शमाल और जनूब, इन्हें एक दूसरे से हाथ मिलाना है। मुझे तो फलस्तीन के 70,000 शहीदों का भी दुख है और मुझे
फलस्तीन के उन मासूम शहीद बच्चों का भी दुख है जो स्कूल में थे या स्कूल जाते हुए शहीद हुए थे। फलस्तीन के कौमी शायर दरवेश महमूद ने बड़ी कर्बनाक और दर्दनाक नज़म उन पर लिखी है। हमने बारूद की बू बहुत सूंघी है और हम अब उकता गए हैं, थक गए हैं। अमन और मोहब्बत और सलामती हमारे दिल की आवाज है। सोच की राह में बारूद बिछाने वालों, गीत के शहर को बंदूक से ढाने वालों, कब तक इस शाखे गुलस्तान की रगें टूटेंगी? कौंपड़े आज नहीं टूटेंगी तो कल टूटेंगी। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकर हम न होंगे, और दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे फहम न हो। हमें एक दूसरे से डायलॉग करना है, एक दूसरे को समझना है, दूरियों को नजदीकियों में लाना है। इस तरह से हम एक नई सोसाइटी, एक नया समाज तख्लीक करेंगे। यही यीशु का मिशन, यही उसका विजन था। एक नया समाज को हम धुली हुई आंख से दूसरे इंसानों को देखें। अंग्रेजी में प्री कंसेप्चुअलाइजेशन कहते हैं कि हम तस्बात से पुर होकर किसी दूसरे की तरफ ना देखें। दूसरे के पास भी सच्चाई है, उसके पास भी अच्छे ख्यालात हैं। हम मिलकर इस देश को, इस धरती को खूब से खूबतर बना सकते हैं। हम इस नीले आकाश तले सफेद कबूतर उड़ते हुए देखना चाहते हैं। हम अपने आधुनिक जाति के फूल लेकर इस दुनिया को अमन और दोस्ती का पैगाम देना चाहते हैं। हम जैतून की तह में हलाकर नए साल को खुशामदीद कहेंगे कि हम अमन के प्रचारक हैं, हम अमन और मोहब्बत के दाई हैं। तो मैं क्रिसमस के इस खूबसूरत मौके पर खुदाम यीशु मसीह को खुशामदीद कहता हूँ कि आए, यीशु आए और हमारी इस जमीन को अमन और प्यार और मोहब्बत बख्शे। हम सब एक दूसरे के भाई बहने हैं। हमारे अंदर एक कल्चर ऑफ टॉलरेंस और कल्चर ऑफ पीस ये डेवलप हो और हम एक दूसरे को कबूल करें। इस तरह करने ही से हम बहुत जल्द एक तरक्की याफ्ता कौम बन जाएंगे। फैसल साहब ने कहा था कि मोहब्बत जो है वो फाते आलम है। मैं भी ये कहूंगा कि मेरा नाम है मोहब्बत, मुझे आता है नफरत का इलाज। मेरा नाम है मोहब्बत, मुझे आता है नफरत का इलाज। हर एक शख्स के सीने में मेरा दिल रख।